डिजाइन की नई परिभाषा। 2025 की झलक। मानव केंद्रित डिजाइन का उत्कर्ष। 2025 में डिजाइन का केंद्र बिंदु केवल सौंदर्य शास्त्र नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता अनुभव है। कंपनियां और क्रिएटिव प्रोफेशनल अब यूजर्स की जरूरतों, भावनाओं और संदर्भों को समझते हुए उत्पाद और सेवाएं बना रहे हैं। इंटरफेस अब अधिक इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ डिजाइन किए जाते हैं। न्यूनतमवाद का नया युग। पारंपरिक मिनिमलिज्म में जहां कम ही अधिक है की भावना थी, वहीं 2025 में यह दृष्टिकोण नए रंगों, गतिशील टाइपोग्राफी और कंट्रास्ट एलिमेंट्स के साथ विकसित हुआ है। डिजाइन साफ सुथरा है परंतु गहराई लिए हुए। एआई सहायित रचनात्मकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने डिजाइनरों को सह निर्माता बना दिया है। 2025 में एआई टूल्स जैसे जनरेटिव डिजाइन सॉफ्टवेयर, स्मार्ट कलर पैलेट सजेशन और यूजर बिहेवियर प्रेडिक्शन मुख्य धारा में हैं। इससे डिजाइन की गति और प्रभावशीलता दोनों बढ़ी है। वॉइस और जेस्चर इंटरफेस। मोबाइल और वेब डिजाइन अब स्क्रीन तक सीमित नहीं है। 2025 में वॉइस यूआई और जेस्चर बेस्ड कंट्रोल एक आम बात है, विशेषकर स्मार्ट होम और ऑटोमोबाइल डिजाइन में। यह ट्रेंड डिजाइनरों को नए प्रयोगों की चुनौती और अवसर दोनों देता है। बायोफिलिक और टिकाऊ डिजाइन। प्राकृतिक तत्वों और स्थायित्व की ओर झुकाव अब डिजिटल और फिजिकल डिजाइन दोनों में स्पष्ट है। हरित रंगों, नेचुरल टेक्सचर और रिसाइकल की गई सामग्री का उपयोग बढ़ रहा है। 2025 में टिकाऊ डिजाइन केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि ब्रांड वैल्यू का प्रतीक बन चुका है। इमर्सिव अनुभव। एआर, वीआर और मेटावर्स। 2025 में डिजाइन की सीमा 2D से बहुत आगे बढ़ चुकी है। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी अब केवल गेमिंग नहीं, बल्कि रिटेल, एजुकेशन और हेल्थ केयर तक में प्रवेश कर चुकी है। 3D मॉडलिंग, ह्यूमन इंटरफेस और सेंसरी डिजाइन अब मुख्य धारा का हिस्सा हैं। लोकलाइजेशन और सांस्कृतिक समावेशन। वैश्विक डिजाइन अब स्थानीयता को सम्मान देता है। 2025 में भारत जैसे विविधतापूर्ण देशों में डिजाइन में भाषाई, सांस्कृतिक और पारंपरिक तत्वों को शामिल करना एक सकारात्मक चलन बन गया है। यह न केवल यूजर कनेक्शन बढ़ाता है, बल्कि समावेशिता को भी बढ़ावा देता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधुनिक डिजाइन ट्रेंड्स। उदाहरणों की दृष्टि से मानव केंद्रित डिजाइन। डिजाइन फॉर इंडिया। उदाहरण डिजाइन फॉर इंडिया D4I प्लेटफॉर्म। D4I जैसी पहल ने सरकारी सेवाओं को डिजाइन थिंकिंग के जरिए सरल और सुगम बनाया है। जैसे कि डिजिलॉकर और उमंग ऐप अब यूजर फ्रेंडली, बहुभाषी और दृष्टिहीनों के लिए भी सुलभ हैं। नव मिनिमलिज्म। ज़ोमैटो और सीआरएड का विजुअल स्टाइल। ज़ोमैटो ने अपना नया यूआई एकदम सिंपल, बोल्ड टाइपफेस और सीमित रंगों के साथ डिजाइन किया है, जिसमें प्राथमिकता केवल फूड ब्राउजिंग अनुभव पर दी गई है। सीआरएड ने 2025 में अपने ऐप में ब्लैकआउट मिनिमलिज्म अपनाया है, जहां उपयोगकर्ता का ध्यान केवल मुख्य एक्शन बटन पर केंद्रित रहता है। एआई सहायित रचनात्मकता। एडोबी फायरफ्लाई और भारतीय स्टार्टअप। उदाहरण बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप डिसाइगन। दिस एआई जेन ने एक ऐसा एआई टूल बनाया है जो छोटे व्यवसायों को खुद ब खुद लोगो, ब्रोशर और सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। यह क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्य करता है। वॉइस और जेस्चर इंटरफेस। ग्रामीण भारत में डिजाइन क्रांति बढ़ी। उदाहरण गूगल असिस्टेंट की क्षेत्रीय भाषा सपोर्ट। अब वॉइस आधारित एप्लीकेशन हिंदी, बंगाली, तमिल जैसी भाषाओं में किसानों को मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाएं और कृषि टिप दे रहे हैं, जहां टेक्स्ट इंटरफेस की सीमाएं थीं। बायोफिलिक और टिकाऊ डिजाइन। वास्तुशिल्प में नवाचार। उदाहरण मेड इन अर्थ केरल आधारित स्टूडियो। यह स्टूडियो मिट्टी, बांस और पुनःउपयोगी सामग्री से घर और वर्कस्पेस डिजाइन करता है, जो आधुनिक दिखने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। इमर्सिव अनुभव। संस्कृति और तकनीक का संगम। उदाहरण म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इंडिया प्रस्तावित। यह डिजिटल म्यूजियम AR तकनीक के माध्यम से आगंतुकों को सिंधु घाटी सभ्यता, मुगल वास्तुकला और स्वतंत्रता संग्राम जैसे विषयों की इमर्सिव यात्रा कराता है। लोकलाइजेशन और सांस्कृतिक समावेशन। डिजिटल भारत की आत्मा। उदाहरण भीम, UPI और भारतीय भाषाएं। भीम जैसे ऐप्स अब 13 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। UI डिजाइन में स्थानीय प्रतीकों, रंगों और कहावतों का प्रयोग अब डिजाइनरों के लिए सांस्कृतिक जुड़ाव का साधन बन गया है।
भविष्य की दिशा 2030 की ओर, डिजाइन की तैयारी, डिजाइन और संवेदनशील तकनीक सेंटिएंट टेक। 2030 की ओर बढ़ते हुए डिजाइन अब तकनीक को केवल टूल नहीं बल्कि सह संवेदनशील साथी के रूप में देख रहा है। IoT डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच और हेल्थ सेंसर वाले उत्पाद अब यूजर के मूड और स्वास्थ्य के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम हैं। डिजाइनरों को अब इंटरफेस ही नहीं, इंटरसेंस बनाने की जरूरत होगी। सार्वभौमिक डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन। 2030 का डिजाइन सभी के लिए होगा, चाहे वह दृष्टिहीन हो, वरिष्ठ नागरिक हो या दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग। वन डिजाइन फिट्स ऑल अब नहीं चलेगा। UX, UI डिजाइन को बहुभाषिक, बहुसंवेदी और लचीला बनाना आवश्यक होगा। डिजिटल और भौतिक का संगम, फिजिटल फ्यूचर्स। डिजाइन अब न तो पूरी तरह डिजिटल रहेगा, न ही पूरी तरह भौतिक। फिजिटल का मतलब है ऐसा अनुभव जो स्क्रीन से निकलकर हमारे स्पर्श, गंध और गति से जुड़ता है। स्मार्ट स्टोर्स, हाइब्रिड क्लासरूम्स और टच सेंसिटिव वॉल्स जैसे प्रयोग इसकी मिसाल होंगे। आत्मा की ओर डिजाइन, डिजाइनिंग फॉर इनर वेलबीइंग। 2030 की डिजाइन फिलॉसफी अब केवल सुविधा या सुंदरता पर केंद्रित नहीं होगी, बल्कि यूजर की मानसिक और भावनात्मक भलाई भी डिजाइन का अंग बनेगी। काम जैसे ऐप्स अब पूरी UI को ही एंटी एंजाइटी एक्सपीरियंस की तरह डिजाइन कर रहे हैं। एजेंटिव डिजाइन, एजेंटिव इंटरफेसेस। यह डिजाइन का वह स्तर होगा जहां तकनीक सिर्फ सुझाव नहीं देगी बल्कि हमारे लिए निर्णय भी लेगी, हमारी अनुमति से। उदाहरण, कोई ऐप यह तय कर ले कि कब हमें ब्रेक लेना है या कोई गाड़ी खुद तय करे कि कौन सा रास्ता लेना है। डिजाइनरों को इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी से काम करना होगा। डिजाइन एज ए मूवमेंट, डिजाइन एज ए सोशल कैटलिस्ट। 2030 में डिजाइन केवल उत्पादों तक सीमित नहीं रहेगा, यह सामाजिक बदलाव का उपकरण बनेगा। लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास और शिक्षा में, जैसे कि डिजाइन अप फॉर भारत जैसे प्लेटफॉर्म डिजाइन को ग्रास रूट्स स्तर तक ले जा रहे हैं। भारत की भूमिका, वैश्विक डिजाइन नेतृत्व। 2030 तक भारत न केवल डिजाइन उपभोक्ता होगा बल्कि निर्माता और नेतृत्वकर्ता भी बनेगा। हमारी विविधता, सांस्कृतिक गहराई और युवा आबादी डिजाइन इनोवेशन का आधार बनेंगी। NID और IIT जैसे संस्थान डिसेंट, डिजाइन फॉर इंडिया बाय इंडिया की नींव रख रहे हैं।